जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए हम आज आपका बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को बनाते हैं। ये आपका बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को हम बनाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आपका है कि 27 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बिहार विधानसभा में 17वां आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पेश किया है। यह आर्थिक सर्वेक्षण कितने अध्यायों में बांटकर पेश किया गया है? ऑप्शन सी होगा, 14 अध्यायों में बांटकर इसे पेश किया गया है। निश्चय क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर मूल्य पर कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? इससे आप याद रखिएगा, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपका बीपीएससी में यानी बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी होगा। अब देखिए आपका जो जीएसडीपी होते हैं ये आपका दो मूल्य पर फाइंड किया जाता है। जीएसडीपी आपका दो मूल्य पर फाइंड करते हैं। एक होता है आपका स्थिर मूल्य जिसे हम कहते हैं बेस रेट, ध्यान दीजिए इसे हम कहते हैं बेस रेट। तो अभी आपका बेस ईयर है 2011-12 है, आपका बेस ईयर अभी 2011-12 है। तो 2011-12 के आधार पर आपका जब जीएसडीपी को फाइंड करते हैं तो हम उससे कहते हैं स्थिर मूल्य पर जीएसडीपी। ध्यान दीजिए, जो आप बेस ईयर के आधार पर जब आपको जीएसडीपी फाइंड करते हैं तो उससे हम कहते हैं यानी स्थिर मूल्य पर जीएसडीपी। ध्यान दीजिए, उससे हम कहते हैं स्थिर मूल्य पर जीएसडीपी। वही आपका जब करेंट ईयर पर यानी अभी आपका ईयर क्या चल रहा है? आपका ईयर चल रहा है आपका यानी आपका 2022-23 कह सकते हैं, 2022-23 कह सकते हैं। यानी आप यदि 2022-23 के आधार पर इसके यानी जीएसडीपी को फाइंड करते हैं तो हम उससे कहते हैं यानी करेंट यानी चालू मूल्य पर जीएसडीपी, चालू मूल्य पर जीएसडीपी। तो आप ध्यान दीजिएगा, आपसे स्थिर मूल्य पर पूछा जा रहा है या चालू मूल्य पर पूछा जा रहा है, ठीक है, करेंट मूल्य पर पूछा जा रहा है। इस पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नहीं तो आप डाटा याद कर लेंगे और वहाँ जब एग्जाम में जाएंगे तो आपको यही नहीं याद है कि यानी किस मूल्य पर कौन सा रेट है। तो आप ध्यान रखिए कि आपका स्थिर मूल्य पर 10.98% जीएसडीपी है बिहार का, ठीक है। क्वेश्चन यह था कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में यानी जीएसडीपी में स्थिर मूल्य पर कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो 10.98% वृद्धि हुई है। अब समझ आ गया होगा कि स्थिर मूल्य पर क्यों कहते हैं। इसका बेस ईयर का यूज करता है। तो 11-12 अभी आपका बेस ईयर है, तो 11-12 बेस ईयर पर जब जीएसडीपी फाइंड करते हैं तो हम उसे कहते हैं स्थिर मूल्य पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 3 है। क्वेश्चन है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन 1 है कि बिहार का जीएसडीपी वर्तमान मूल्य पर यानी 675.45 हजार करोड़ है, बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि बिहार का जीएसडीपी स्थिर मूल्य पर 428.06 हजार करोड़ है। अब देखिए आपको यहाँ भी आपको दिया गया, एक दिया आपका स्थिर मूल्य और दूसरा दिया आपका वर्तमान मूल्य। जो अभी आपका करेंट में है इस मूल्य पर आपका जीएसडीपी कितना है? तो आपका है 675.45 है। जबकि आपका अभी बिहार में यानी बिहार का जीएसडीपी स्थिर मूल्य पर यानी बेस ईयर पर आपका कितना है? तो 428.06 है। देखिए आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन का सी होगा, यानी 1 और 2 आपका दोनों सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन है कि वर्ष 2021-22 में बिहार का प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद राष्ट्रीय औसत का कितना प्रतिशत हो गया है? आपका होगा ऑप्शन ए 33.7%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना है? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आप जरूर याद रखेंगे। आपके एग्जाम में यानी बीपीएससी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो आपका ऑप्शन ए होगा 54,383 रुपया। यानी आपका वर्तमान समय में वर्तमान मूल्य पर बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना है? तो आपका 54,383 रुपया है। इस डाटा को आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 6 है।
क्वेश्चन है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना है। आपका 6 का हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 614.43 हजार करोड़। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन 1 है कि बिहार में सर्वाधिक यानी सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय पटना जिले की है, बिल्कुल सही है। इससे भी आप याद रखिएगा, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यानी आपका बिहार में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक पटना जिला की है। सेकंड है कि बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला शेखपुरा है, ये आपका गलत है, ये आपका गलत है, क्योंकि आपका बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय शिवहर जिला का है। किसका है, तो शिवहर जिला का है, इसे भी आप याद रखिए। यानी आपका बिहार में कहा जाए तो सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय किसका है, तो पटना जिला का है, और आपका सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किसका है, तो ये आपका शिवहर जिला का है। यानी आपका 1 सही है और 2 आपका गलत है। इसका आंसर क्या होगा, तो आपका ऑप्शन ए होगा केवल 1 के। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8 है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के हिस्से के संबंध में कौन सत्य है। अधिक आपका ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आप जरूर याद रखेंगे। अब देखिए आपको जो भी क्वेश्चन हम बोल रहे हैं आपको इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर ही लेना है, उससे 100% आपको याद रखना है, क्योंकि आपका यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन है कि प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 21.2% है, ये आपका बिल्कुल सही है। सेकेंड है द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा 18.1% है, ये भी आपका सही है। थर्ड है कि तृतीय क्षेत्र का हिस्सा 50.7% है, तो ये आपका गलत है। इन थर्ड आपका गलत है, क्योंकि आपका तृतीय क्षेत्र का हिस्सा आपका है 60.7 है, यानी 60.7% आपका तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है। इसीलिए आपका ऑप्शन 3 क्या है, तो गलत है। इसका आंसर क्या होगा, तो केवल 1 और 2, यानी आपका ऑप्शन सी होगा, केवल 1 और 2 आपका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 9 है। क्वेश्चन है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार रसोई गैस का सर्वाधिक खपत करने वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक खपत करने वाला जिला कौन सा है, ये आपका पटना जिला है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 10 है। क्वेश्चन है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 21-22 में बिहार का कुल प्राप्ति कितना रहा। आपका हो जाएगा 10 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 21-22 में बिहार का कुल व्यय से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है कि 21-22 में बिहार का कुल व्यय इतना करोड़ था, बिल्कुल सही है। देखिए 1,93,123 करोड़ था, ये आपका बिल्कुल सही है। बी है कि 2021-22 में बिहार का कुल व्यय राज्य के जीएसडीपी का 28.6% था, ये भी आपका सही है, यानी बी भी आपका सही है। सी है कुल व्यय में से राजस्व व्यय यानी 1.59 लाख करोड़ है, ये भी आपका सही है। ऑप्शन डी होगा, यानी इनमें से सभी आपका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 21-22 में राज्य में कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्ति का हिस्सा कितना है। आपका 12 का हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी 79.69%। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 13 है। क्वेश्चन है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 21-22 में बिहार का राजस्व घाटा कितना था। बिहार का राजस्व घाटा कितना था, तो 422 करोड़ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 14 है। क्वेश्चन है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 21-22 में बिहार का राजस्व घाटा राज्य के कुल जीएसडीपी का कितना प्रतिशत था। ऑप्शन सी होगा 0.1%। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 15 है। क्वेश्चन है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 21-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा कुल जीएसडीपी का
कितना प्रतिशत था। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आप ध्यान रखिएगा। और सबसे अधिक आप ध्यान यहाँ रखिए, देखिए वर्ष कौन सा दिया, देखिए यहाँ भी ध्यान रखना आपको कि किस वर्ष के लिए आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में आप जरूर देखिएगा आपको किस वर्ष के लिए आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक। देखिए बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 21-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा राज्य के कुल जीएसडीपी का कितना प्रतिशत था। तो 21-22 में आपका 3.8% था, ऑप्शन बी होगा, 3.8% था। इससे आप जरूर याद रखेंगे, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके यहीं से आपका बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 16 है। क्वेश्चन है कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 21-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा कितना था। इससे भी आप ध्यान रखिएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका आ जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन आपका बी आ जाएगा 25,551 करोड़। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 21-22 में बिहार का प्राथमिक घाटा कितना था। प्राथमिक घाटा कितना था, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 18 है। क्वेश्चन है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में जीएसडीपी में प्राथमिक क्षेत्र में कितना प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आप जरूर याद रखेंगे। तो प्राथमिक क्षेत्र में आपका 9.6% वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19 है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 21-22 में जीएसडीपी में द्वितीयक क्षेत्र में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। आपका ऑप्शन सी हुआ 3.8%। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 20 है। क्वेश्चन है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2020-21 में बिहार का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत था। आपका ऑप्शन होगा बी 4.8%, 4.8%। अब देखिए, अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो गए होंगे, क्योंकि आपका सेम क्वेश्चन पहले भी आया था कि बिहार का राजकोषीय घाटा कितना परसेंट था। तो आपको हम इस पर बोले थे कि 3.8% था। अब चलिए आपको हम क्वेश्चन ही दिखाते हैं, आपका ये क्वेश्चन कहाँ आया था। देखिए अब देखिए ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या आपका कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 21-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत था, 3.8%। अब देखिए सेम क्वेश्चन आपका यहाँ भी है, सेम क्वेश्चन आपका यहाँ भी है, लेकिन आप गौर से देखिएगा तो थोड़ा सा आपका डिफरेंट है। देखिए आपका थोड़ा सा डिफरेंट है। अब यहाँ देखिए ईयर देखिए क्या है, 2020-21 में क्या कर रहा है, 2020-21 में कितना परसेंट राजकोषीय घाटा था, तो 4.8%, ठीक है, 20-21 में। अब चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिए आपका, यहाँ देखिए ईयर क्या है, आप ईयर आपका यहाँ 2021-22 है, ठीक है, 2021-22 है, जबकि आपका वहाँ पर क्या है, वहाँ आपका 20-21 था। तो ईयर पर भी ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं आपकी याद किए 3.8, आपका आंसर आ गया 4.8, तो आप कन्फ्यूज हो जाइएगा, क्योंकि आपका ईयर बदलेगा तो डाटा भी आपका चेंज हो जाएगा। यानी 20-21 के अनुसार राजकोषीय घाटा आपका 4.8% था, जबकि आपका यानी 2021-22 के अनुसार राजकोषीय घाटा आपका 3.8% था। इससे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में सरकार का कुल उधार कितने करोड़ रुपया था, कितने करोड़ रुपया था। 21 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन है कि वर्ष 21-22 में स्टाम्प एवं निबंधन शुल्कों से राजस्व संग्रह में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है, कौन सा जिला है। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, पटना जिला। 22 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार वित्त वर्ष 21-22 में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ, कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ। ऑप्शन ए होगा 184.9 लाख टन। इस डाटा को आप याद रखेंगे, आपका इस टाइप का क्वेश्चन आपका एक बार बीपीएससी में पूछ चुका है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका है 24 है। क्वेश्चन है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार वित्त वर्ष 21-22 में राज्य में कुल दूध उत्पादन कितना हुआ, राज्य में कुल दूध उत्पादन कितना हुआ।
ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 121.19 लाख टन। आपका ऑप्शन बी सही है, इससे भी आप याद रखिएगा, इससे भी आप याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 25 पर। क्वेश्चन 25 पर क्वेश्चन है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार बिहार का फसल सघनता है, बिहार का फसल सघनता है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी आ जाएगा 1.44 1.44। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के फसल सघनता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। ऑप्शन 1 है कि सर्वाधिक फसल सघनता शिवहर जिले में है, ये आपका बिल्कुल सही है। सेकेंड है सबसे कम फसल सघनता पूर्णिया जिले में है, ये भी आपका सही है। यानी आपका 1 भी सही है, 2 भी सही है। आपका ऑप्शन क्या होगा सी होगा, यानी 1 एंड 2 दोनों आपका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में कुल मछली उत्पादन कितना हुआ, कुल मछली उत्पादन कितना हुआ। आपका ऑप्शन बी होगा 7.62 लाख टन, इससे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक यूरिया का खपत किस जिले में हुई, सर्वाधिक यूरिया का खपत किस जिले में हुई। ऑप्शन सी होगा पूर्णिया जिला, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 29 है। क्वेश्चन 29 है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार वित्त वर्ष 21-22 में कुल चीनी का उत्पादन कितना हुआ। आपका 29 हो जाएगा ऑप्शन सी 45.6 लाख टन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार बिहार में किस प्रकार की रेशम का उत्पादन होता है, बिहार में किस प्रकार की रेशम का उत्पादन होता है। तो तसर, मलवरी, अंडी, ऑप्शन आपका डी होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में श्रमिक जनसंख्या अनुपात कितना है, श्रमिक जनसंख्या अनुपात कितना है। आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 40.1%, इससे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 21-22 में निर्भरता अनुपात बिहार में कितनी थी, निर्भरता अनुपात बिहार में कितनी थी। ऑप्शन बी होगा 58.3%। नेक्स्ट है क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार वित्त वर्ष 20-21 में राज्य में श्रम शक्ति सहभागिता दर कितनी थी। आपका 33 का ऑप्शन डी हुआ 42.2%, इससे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार सड़क दुर्घटना के मामले में पूरे देश में बिहार का कौन सा स्थान है, पूरे देश में बिहार का कौन सा स्थान है। बिहार का आपका यानी बिहार का 15वां स्थान है, बिहार का 15वां स्थान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल पर यानी 3167 किलोमीटर पथ घनत्व के साथ देश में बिहार का स्थान है। तो देश में आपका बिहार का स्थान तीसरा है, बिहार का स्थान तीसरा है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में एनएच की कुल लंबाई सितंबर 2022 तक कितनी है। आपका 36 हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 5977 किलोमीटर, इससे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में एनएच के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है कि एनएच की सबसे कम लंबाई बिहार के शिवहर जिले में है, बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि एनएच की सर्वाधिक लंबाई बिहार के पटना जिला में, ये भी सही है। सी है कि वर्ष 21-22 में बिहार में 519 किलोमीटर एनएच बने, ये भी सही है, ऑप्शन डी हुआ
उपयुक्त सभी, इससे भी ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार पूरे देश के रेल नेटवर्क में बिहार का हिस्सा लगभग कितना प्रतिशत है? आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 5.6%। नेक्स्ट है क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत वर्ष 2021-22 में कितनी हो गई है? आपका 39 का ऑप्शन सी हुआ 329 किलोवाट पर आवर। इससे आप ध्यान रखिएगा, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन है वर्ष 2021-22 में बिजली की खपत करने वाले शीर्ष 3 जिले क्रमशः है। वर्ष 2021-22 में बिजली की खपत करने वाले शीर्ष 3 जिले हैं। ऑप्शन डी होगा पटना, गया, मुजफ्फरपुर। इससे भी ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन 41 है कि बिहार राज्य में बिजली की उत्पादन क्षमता वर्ष 2021-22 में कितनी मेगावाट होगी? वर्ष 21-22 में कितनी मेगावाट होगी? ऑप्शन सी होगा 7785 मेगावाट। इससे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन है कि बिहार में अभी तक कितने लघु जल विद्युत परियोजनाएं चालू है? 42 का ऑप्शन सी होगा 13। नेक्स्ट है क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन है सितंबर 2022 तक जीविका के तहत कितने स्वयं सहायता समूह का गठन किया जा चुका है? आपका ऑप्शन ए होगा, यानी 10.35 लाख। 10.35 लाख। नेक्स्ट है क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन है 7 निश्चय 2 के तहत मुख्यमंत्री ग्राम सोलर स्ट्रीट लाइट योजना आरंभ 2022-23 से राज्य के हर पंचायतों के लिए किया गया। इस परियोजना के तहत हर वार्ड में कितने सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाएंगे? 44 का ऑप्शन बी हो जाएगा 10। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 45 है। क्वेश्चन आपका 45 है। क्वेश्चन है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में अब शहरीकरण की दर हो गई है। आपका ऑप्शन ए होगा 16.2%। इससे आप जरूर याद रखिएगा, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 21-22 में बिहार का ऋण जमा अनुपात कितना प्रतिशत हो गया है? 46 का आपका ऑप्शन सी होगा, यानी 53.5%। नेक्स्ट है क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन है कि बिहार में जन्मकालीन जीवन संभयता, यानी इसी को बोलते हैं जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा 2016 से 20 में कितनी वर्ष हो गई है? यानी 2016 से 20 में कितनी वर्ष हो गई है? आपका ऑप्शन बी होगा, यानी 69.5 वर्ष। 69.5 वर्ष आपका ऑप्शन क्या होगा? तो बी होगा, 47 का बी होगा। इससे भी ध्यान रखिएगा, ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021 में बिहार में औसतन वर्षा कितनी हुई? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि के मामले में सभी राज्यों में किस स्थान पर रहा है? आपका ऑप्शन सी होगा, तीसरा स्थान पर। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 50 है। क्वेश्चन है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर वर्ष 2020 में घटकर कितनी हो गई? आपका ऑप्शन बी होगा 27। ये था आपका, यानी बिहार आर्थिक सर्वेक्षण से महत्वपूर्ण प्रश्न। हम जितने भी आपको यानी इम्पोर्टेंट VVI बताए हैं, सभी को आप कम से कम याद कर लेंगे। देखिए आपका सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको जितने आपको हम बताए हैं ये आपका इम्पोर्टेंट है, इससे आप ज़रूर याद करेंगे, क्योंकि आपका यहीं से आपका BPSC एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए हमें एक्सपीरियंस है, हम आपको BPSC बहुत बार से दे रहे हैं और आपका 2 बार मेंस भी दिए हैं।
2 बार हम बीपीएससी का मेंस भी दिए, इसीलिए हमें एक्सपीरियंस है। इसीलिए आपको हम बता रहे हैं कि बीपीएससी में आपको करेंट यानी आपका आर्थिक सर्वेक्षण में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस है, इसीलिए आपको हम बता रहे हैं कि ये आपका इम्पोर्टेंट है। ऐसे आपको लगता होगा कि सर तो बता रहे हैं सब इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है। हम जिसको बोल रहे हैं आपका इम्पोर्टेंट है, इसे आप 100% याद रखेंगे, क्योंकि आपका यहीं से आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे हालांकि आपका सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो आपको हम बताए हैं ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप ज़रूर याद रखिए, ठीक है। इसे आप ज़रूर याद रखिए, क्योंकि आपको हमें एक्सपीरियंस है, इसीलिए आपको हम बता रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।